क्या अभी से पढ़ के 95% लाना पॉसिबल है? जैसे दिसंबर आया तो मतलब फिर बोर्ड्स वाला शुरू हो गया। हाँ, तो शुरू हो गया, फिर दिसंबर से स्टार्ट मैंने किया बोर्ड्स का। तो मतलब पहले तो मतलब सारी एनसीईआरटी, और मेरी साइंस की तो कम से कम 15-20 बार एनसीईआरटी पढ़ ली थी मैंने। क्या बात। क्या बिना कोई बैच में इनरोल किए हम 95% मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, वी कैन। पढ़ने बैठते हैं तो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं, कल पढ़ते हैं आज भूल जाते हैं। क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? आपने ये तो कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा, कुछ ऐसे आपके क्लासमेट्स जो एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। क्या लगता है उसके पास सुपर पावर्स है? नहीं, उसके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज है जिसे वो फॉलो करके अच्छे मार्क्स लाता है। आखिर में वो कौन सी स्ट्रेटजीज है? एक्चुअली में हमें पता ही नहीं होता कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं, और इस वजह से हमें एक चैप्टर भी बहुत टफ लगने लगता है। कोई टिप बताओ अपने जूनियर के लिए, सिर्फ एक टिप जो कि आपको लगता है कि ये ही एक की है जिससे कि तुम 10th में इतनी अच्छी परसेंटेज ला सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं है तरीका, सिर्फ एक ऐसा। मेरे को लगता है ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। जैसे एसएसटी में मेरे को पता है मेरी फ्रेंड्स डेट्स को मगर को रटती थी, इस चक्कर में उनका एक चैप्टर 3-3 घंटे में पूरा होता था। तो दैट इज द थिंग, क्योंकि डेट्स जो है वो सीबीएसई एज इट इज नहीं पूछता, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ऐसे नहीं पूछता, आपसे सीक्वेंस पूछता है। तो सीक्वेंस में आप उसको याद कर लो, डेट्स ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि क्या चीज याद करनी है और क्या चीज ध्यान नहीं करनी है, किस पे ज्यादा जोर लगाना है, किस पे नहीं लगाना। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि है टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू कवर योर सिलेबस, एंड हाउ टू रीड सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एंड थर्ड वन हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस। सीबीएसई ने 20 नवंबर को डेट शीट प्रोवाइड करके ये तो क्लियर कर चुकी है कि एग्ज़ाम 15 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो हमारा एम क्या है? हमारा एम सिंपल है, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से लेके 20 जनवरी तक तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाना चाहिए। अगर आपका 20% ही सिलेबस हुआ है तो उसको 100% करना, और अगर 60% हुआ है फिर भी 100% करना। और फिर 20 जनवरी के बाद करना है सैम्पल पेपर्स एंड PYQs। सिलेबस कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज कौन से सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। बट ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिलता। सुबह 8 से 2 तक स्कूल, फिर ट्यूशन, और जो टाइम मिलता है स्कूल होमवर्क असाइनमेंट करने में ही चला जाता है। आखिर कैसे टाइम को मैनेज करें? तो टाइम को मैनेज करने के लिए मेरे पास मेनली 3 सॉल्यूशंस है। फर्स्ट वन, आपको स्कूल को होमवर्क को उतनी प्रायोरिटी नहीं देनी, जल्दी जल्दी जैसे तैसे होमवर्क कर लेना, या फिर अभी से करना ही नहीं। एंड सेकेंड वन, अगर आप अभी ट्यूशन जाते हो तो अब ट्यूशन से सेल्फ स्टडी की तरफ शिफ्ट हो जाओ, मीन्स ट्यूशन छोड़ दो, क्योंकि इस टाइम पे सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है। और ट्यूशन में इतने बच्चे पढ़ते हैं, आपको टीचर पर्सनली तो पढ़ाएंगे नहीं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। एंड थर्ड वन, सप्ताह में 1 से 2 दिन स्कूल मत जाओ और सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस करो। बट वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपने सिलेबस को करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है और उसके पीछे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का नाम लिखना है, एंड हल्के हल्के चैप्टर्स को ऊपर रखना है एंड मुश्किल चैप्टर्स को नीचे, और चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद उस चैप्टर के सामने टिक कर देना है। और इम्पॉर्टेंट बात, सुबह उठते ही गोल बनाना है, बेसिकली डेली गोल्स, कि आज कौन से चैप्टर को कितना करना है। गोल्स बनाते समय ये बात का ध्यान जरूर रखना है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, इससे बोर नहीं होगे। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप पूरा लाइट और ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स को ख़त्म कर देना है। बेसिकली इसको टॉपिक वाइज डिवाइड करना है, जैसे आज 30% इस चैप्टर का पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश का एक चैप्टर करना है, फिर थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेना है। इस तरह से डेली गोल्स बना के पढ़ना है, बचे हुए टाइम के हिसाब से, एंड टाइम मिलने पर पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन भी प्रॉपरली करना है। अब बारी आती है किस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। सबसे पहले चैप्टर्स की लिस्ट निकालनी है, और जो चैप्टर टॉप पर है यूट्यूब पर जाके किसी भी टीचर का वन शॉट जिसमें सारी एनसीईआरटी कवर हो
वो देखना है एंड साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है। अगर पहले से नोट्स बनी हुई है फिर भी बनाना है, और जो टॉपिक आपको पहले से समझ में आ चुका है उसको नोट्स में लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड स्किप कर देना है। एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझना है कि अगर बाद में नोट्स से रिवीजन करे तो सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। एंड जैसे ही अगर एक चैप्टर क्लियर हो तो सबसे पहले उसकी एनसीईआरटी उठानी है और सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। अगर नहीं आए तो चाहे आंसर देखकर समझ लो या फिर रट लो, बट एनसीईआरटी गलती से भी नहीं छूटनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फाइनली लिस्ट उठाना है एंड जो चैप्टर हो गया उसके सामने टिक कर देना है। एंड कोई भी साइड बुक वगैरह से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी इनफ है एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और इस तरह से साइंस के सिलेबस को ख़त्म करना है। एंड अब बारी आती है सोशल साइंस की। एसएसटी में अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री हमें ज़्यादा टफ इसलिए लगती है क्योंकि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होती है। बट हमें ये पता होना जरूरी है कि सीबीएसई डेट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछती, जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया का ये क्वेश्चंस। सो डेट्स पर इतना फोकस नहीं करना है, बस इम्पोर्टेंट डेट्स पता होना चाहिए, जैसे कब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट और एंड हुआ। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग से पढ़ोगे तो चीज़ें क्लियर रहेगी। एंड हर एक मेन इवेंट्स को सिंपली पॉइंट्स में याद रखना है। जैसे कि अगर यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है कि इटली पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था एंड इसकी यूनिफिकेशन में मेन रोल्स मैजीनी, विक्टर इमैनुअल, कैवोर एंड गैरिबाल्डी का था। एंड 1861 में यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जो मेन चीज़ है सोशल साइंस में वो है आंसर राइटिंग। आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आपको छोटे पॉइंट्स को एक्सटेंड करके नहीं लिखना आता तो आप डेली 2 से क्वेश्चंस का आंसर खुद से लिखने का ट्राई करें। हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस ये तीनों में अगर अच्छा स्कोर करना है तो सबसे मेन पॉइंट होता है आंसर राइटिंग। एक लाइन के पॉइंट को 4 लाइन में एक्सपेंड करके लिखना। अगर आपको आंसर राइटिंग पर एक पार्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा। और इस तरह से सोशल साइंस को भी कंप्लीट कर लेना है। एंड अब बारी आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में भी सेम लिस्ट के स्टार्टिंग यानी आसान चैप्टर से स्टार्ट करना है। एंड ये याद रखना है कि मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, तो इसके लिए कुछ अलग ट्रिक्स मेथड भी हैं। जैसे कि अगर आपने रियल नंबर्स का चैप्टर उठाया और उसका वन शॉट देखा एंड देन एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो प्रूव रूट 2 इरेशनल वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सिंपली इसके स्टेप्स को नोट डाउन कर लेना है एंड स्टेप्स को याद रखना है। जैसे कि स्टेप 1 रेशनल एज्यूम करना है, स्टेप 2 PYQ के फॉर्म में लिखना है एंड स्टेप 3 कॉमन फैक्टर निकाल के कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देना है। और अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो 1 से 2 बार ही ट्राई करना है, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देन उसका सॉल्यूशन देखकर अपने गलती को नोट कर लेना है। ऐसा करने से टाइम भी बचेगा एंड चीज़ें स्टेप बाय स्टेप याद भी रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट भी यूज होते हैं जो हम बिना सॉल्यूशन देखे नहीं समझ सकते। एंड आफ्टर मैथ्स के सिलेबस खत्म होने के बाद सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला को एक कॉपी में एक जगह पर लिख लेना है एंड प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है, और इस तरह से मैथ्स को भी ख़त्म करना है। आई नो कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री सरफेस एरिया वॉल्यूम से नहीं बन पाएंगे, बट इन क्वेश्चंस को भी सिंपली स्टेप्स में ही याद रखना है। एंड अगर कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड ओवरऑल मैथ्स ख़त्म करने के बाद अब बारी आती है हिंदी और इंग्लिश की। अच्छा, आपके हिंदी इंग्लिश में भी स्कोर अच्छा है, तो उसके पीछे क्या है? क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में पढ़ता है, सोचता है 2 महीने में पढ़ेंगे बस हो जाएगा, शुरू में मैथ साइंस एसएसटी पढ़ता है। आपने क्या करा? मेरा ऐसा था कि मैं कभी साइंस से एसएसटी या मैथ से थक जाती थी क्योंकि ये बहुत भारी सब्जेक्ट्स है, तो फिर मैं ना हिंदी इंग्लिश पढ़ लेती एज अ स्टोरी बुक की तरह, रिफ्रेश हो जाती थी। तो इसे कैसे पढ़ना है? हिंदी की अगर बात करें तो उतने चैप्टर्स तो रहे नहीं, अब जो है इंग्लिश में ही है। इसको करने के लिए सिंपल यूट्यूब से वन शॉट एनिमेशन या फिर कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, और कहानी को याद रखना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे सारे कैरेक्टर्स का नाम याद रखना है। हिंदी और इंग्लिश से उतने डीप से क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं कि एक एक छोटे छोटे पॉइंट को भी याद रखना है। एंड इसका भी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना है। और बात रही हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर की, तो इसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और अगर बात करें आईटी की, तो आईटी तो मुझे खुद नहीं पता कैसे पढ़ा जाता है। तो बेसिकली ओवरऑल हमारा एम यही है कि 20 जनवरी से पहले सारा सिलेबस हो जाना चाहिए।
बट डिस्ट्रैक्शंस का क्या करें? सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक नहीं समझ आया तो पढ़ना ही बंद कर दें। अगर हमें पता है कि इस टाइम पे मेहनत करने से हमारे पेरेंट्स को खुशी मिलेगी तो फिर डिस्ट्रैक्ट होने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जस्ट एज एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कुरकुरे का पैकेट और चॉकलेट रखा हो तो आप उसे खा लेंगे, क्योंकि जो आपको दिखेगा उसकी तरफ माइंड जरूर जाएगी। क्या हो अगर हमारे सामने कुरकुरे और चॉकलेट्स का पैकेट ही ना हो? एग्जैक्टली हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी यही करना है। जितने भी गेम्स वगैरह है उसे डिलीट कर दो, क्योंकि टाइम आ चुका है अब मेहनत करने की। नहीं तो फिर 30 से 40 मिनट का स्क्रीन टाइम लगा दो। और एक चीज कर सकते हो, अपने फोन के वॉलपेपर पर कोई पढ़ने से रिलेटेड या फिर अपने किसी इंस्पायरिंग पर्सन का फोटो लगा सकते हो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिससे अगर आप फोन को खोलो तो आपका एम याद आ जाए। एंड एक और चीज, पढ़ते समय आप अपने फोन को DND पर रखो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते तो मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं।